गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। हमने एस्केप वेलोसिटी के पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी कोई भी प्लैनेट के लिए, कोई भी स्टार के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी में क्या खासियत होती है? वो ऑब्जेक्ट को बांध के रखती है। बांध के का मतलब क्या है कि आप स्टोन को ऊपर फेंको, थोड़ी देर तक ऊपर जाएगा और देन इट विल कम बैक टू ग्राउंड। तो किस कारण से वो वापस आ जाता है? यानी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, थोड़ा हाइट हो जाता है, लौट के सरफेस पे आ जाता है, और वेलोसिटी दो, थोड़ा और हाइट तक जाता है, फिर लौट के नीचे आ जाता है, और ज़्यादा वेलोसिटी दो, और ज़्यादा हाइट पे जाएगा, लेकिन फिर नीचे लौट आता है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या हमेशा यही होता रहेगा? हम किसी भी वेलोसिटी से फेंकेंगे, वो अच्छी खासी हाइट तक जाएगा और रिटर्न आ जाएगा। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो लौट के आए ही नहीं? हम कुछ ऐसी वेलोसिटी से फेंके कि वो लौट के अर्थ पे आए ही नहीं। ये बात सिर्फ अर्थ की नहीं हो रही, कोई भी प्लैनेट के लिए बात सही है। कहीं कम वेलोसिटी पे ज़्यादा हाइट पे जाएगा, कहीं उतनी वेलोसिटी पे कम हाइट पे जाएगा, बट लौट के सरफेस पे आता है। तो कोई ऐसी वेलोसिटी हो कि उस वेलोसिटी से हम थ्रो करें तो वो लौट के वापस ना आए, बस वही एस्केप वेलोसिटी है। यानी मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट कैन एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। ग्रेविटी के बाहर चला जाए ऑब्जेक्ट, वो मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मैं मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैक्सिमम तो आप कितनी भी वेलोसिटी दे दो, बाहर जाएगा ही जाएगा भाई। जब आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा भी वेलोसिटी दे दोगे तो भी बाहर जाएगा, लेकिन एक मिनिमम वेलोसिटी की बात हो रही कि कम से कम कितनी वेलोसिटी हो कि उतनी वेलोसिटी मिलती ही वो बाहर एस्केप कर जाए। किसके बाहर एस्केप कर जाए? ग्रेविटी, यानी कि जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है प्लैनेट का, यानी जहाँ तक वो वापस लौटा के ले आता है उस फील्ड के बाहर चला जाए। ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी ही वो जगह है जहाँ ग्रेविटी जीरो होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट कैन फ्लाई ऑफ अप टू इन्फिनिटी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन इसका सिंपल है, कई तरीके से ये डेरिवेशन हो जाता है, फिर भी अपन सिंपलेस्ट वे देखेंगे। ये आपकी अर्थ है, अर्थ का अपना कुछ मास है जो हम हर बार कैपिटल M लेते हैं। तो ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल M। एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, आप चाहो तो इसकी सरफेस पे ले लो, आप चाहो तो r हाइट यानी r+h हाइट ले लो, इसका अपना मास है M। ये मान लेते पहाड़ी पर है, कहीं पर कुछ हाइट पे है सरफेस से, और यहाँ से आप इसको थ्रो करते हो। नो मैटर किस डायरेक्शन में थ्रो करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एस्केप वेलोसिटी दे दोगे तो चाहे आप ऐसे डायरेक्शन में फेंको, कुछ एंगल से, सीधे वर्टिकल या अपवर्ड, वो लौट के नहीं आएगा। यानी इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है, वेलोसिटी का रोल है। तो आप इस हाइट पर हो, स्मॉल r हाइट पर हो सेंटर से, यहाँ से आप एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते हो और ये सीधे बाहर चला जाता है ग्रेविटी के। कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी पे चला जाता है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। फार्मूले से भी आप r की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो U=0 मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमने डिराइव किया है -Gm/r, वहाँ r की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो भी आपको 0 मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब आपने इतनी वेलोसिटी से फेंक दिया कि इन्फिनिटी पे चला गया और मोशन भी कर रहा है वहाँ भी, तो पोटेंशियल तो 0 हो ही गई उसकी, लेकिन काइनेटिक कुछ होगी। तो टोटल उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो U+K, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी में उसकी हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ग्रेटर देन 0 होगा। और हो सकता है आपने बस इतनी ही वेलोसिटी से फेंका हो कि वो इन्फिनिटी तक बस पहुंचा ही और जाके रुक गया, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी इन्फिनिटी पर नहीं है। तो पोटेंशियल तो वैसे ही 0 होती है इन्फिनिटी पे, और काइनेटिक भी 0 है,
यानी वो जस्ट पहुँच के इन्फिनिटी पे और जाके रुक गया, तो ऐसे केस में 0 आएगा, u + k = 0। तो हमें यही मिनिमम वेलोसिटी क्योंकि निकालना है, हमें इतनी वेलोसिटी देना ही नहीं है कोई इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी चलता रहे, हमें बस उतनी ही मिनिमम वेलोसिटी देना है कि इन्फिनिटी पे वो चला जाए, पहुंच जाए, वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी ना रहे। तो इस केस के लिए आप ग्रेटर का सिंबल हटा दोगे, इक्वल टू लिखोगे, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए आपका केस हो जाएगा u + k = 0। ये इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया आपने, ठीक। कैसे पहुंचाया, कुछ वेलोसिटी आपने दी होगी जब ही वो पहुंचा है। तो u, यहाँ पर u क्या है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, बाद में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी बिगिनिंग पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर u क्या है आपका -g कैपिटल M स्मॉल m, और कितनी डिस्टेंस पर है अर्थ से, स्मॉल r। तो यहाँ बिगिनिंग पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपने ही दिया है, कितना दिया है, 12mv²। यहाँ ई वर्ड स्केप के लिए है, यानी 12mv²। ये है, और बाद में भी यही रहेगी भाई। आपने इन्फिनिटी पहुँचा दिया तो वहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 लिया हुआ है हमने लीस्ट वेलोसिटी के लिए। बस इसी को आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12mv² = ये राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। m से m फिनिश, आपको मिलेगा v² = 2gm/r। तो v² क्या मिलेगा, √2gm/r। यह ध्यान रखना है, आपका सबसे मेन फार्मूला है। एस्केप वेलोसिटी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड फार्मूला यही है, इसको आप भूलना नहीं, ठीक। अब अर्थ की सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, अर्थ की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम gm = gr² लिख देंगे, एक बात। और दूसरा एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप। अभी तो ये कहीं भी किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी डिस्टेंस के लिए वैलिड फार्मूला है, लेकिन अब हम अर्थ की सरफेस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए स्मॉल r = कैपिटल R आपका होगा, और gm = gr²। तो क्या मिलेगा, v² ये मिलेगा, gm की जगह क्या लिखोगे, g, 2 तो था ही, 2 × gr², और नीचे स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो v² आपको मिलेगा √2gr। वैल्यू रखोगे g की 9.8, r की वैल्यू रखोगे आप 6400 किलोमीटर, तो ये आपको क्या मिलेगा, v² मिलेगा आपको 11.2 km/s। यानी इसके वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, 11.2 km/s। इतनी इसके वेलोसिटी मिलेगी। ये वेलोसिटी आप किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोवाइड करा दो ऑब्जेक्ट को, इस डायरेक्शन में ऐसे या वर्टिकली अपवर्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा। इससे ज़्यादा प्रोवाइड करोगे फिर तो जाएगा ही जाएगा। यानी ये तो मिनिमम वेलोसिटी जब इसमें ही बाहर जा रहा है तो इससे ज़्यादा में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाएगी इससे ज़्यादा। मिनिमम वेलोसिटी, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कि जितने में वो एस्केप कर जाए वो यही है, और इसी फार्मूले से हम इसको डिराइव करते हैं। ये अर्थ की सरफेस के लिए है, मून के लिए अलग वैल्यू आएगी, जुपिटर के लिए अलग आएगी वैल्यू। आप हाइट पे कुछ चले जाते हो सरफेस से तो फिर आप ये फार्मूला यूज करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे अगर कुछ आप हाइट पे चले जाते हो। तो ये आपको इतना समझ के रखना है। अब एस्केप वेलोसिटी जो होगी आपकी वो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। मून में देखा गया कि गैसेस की जो RMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी जो गैसेस जिस वेलोसिटी से मूव करती हैं वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। यही कारण है मून में गैसेस नहीं पाई जाती। मून में गैसेस की
एयर पार्टिकल की वेलोसिटी टेम्परेचर के कारण इतनी है कि वहाँ की स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो गैसेस वहाँ स्केप कर जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे।